Hello, dear students. Students, chapter 5, and this is part 2. स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर में हम विमेंस चेंज द वर्ल्ड चैप्टर था हमारा, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, हम समझ रहे थे कि हमें राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ना था। हमने लास्ट में आपको बताया था कि राज सुंदरी देवी, ध्यान दीजिएगा, ये विमेन है राज सुंदरी देवी। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1800 to 1890। इनका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उस समय की बात है जिस समय महिलाओं, जो विमेन थी, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, एजुकेशन नहीं मिलती थी उनको। ठीक है, तो उस समय इस तरह की महिलाओं ने सबसे पहले किस तरह से स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। तो याद रखिए, नाम उसी का होता है जो स्ट्रगल करता है, इसलिए अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आपका भी नाम आगे होगा। तो देखिए, हुआ जो बॉर्न इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है 200 ईयर्स एगो। आज से 200 ईयर्स एगो की बात चल रही है। एट द एज ऑफ 60, जब ये 60 वर्ष की रहीं, 60 ईयर की थी, तब उन्होंने सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। बांग्ला उस समय बंगाल में थी, तो बांग्ला लैंग्वेज थी वहाँ की। ठीक है, उसी लैंग्वेज में इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है। क्या होती है बेटा? आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है कि जो अपने ऊपर बीती है, जो अपने ऊपर बीती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बंगला भाषा में लिखा। अब बंगला में इन्होंने लिखा किस एज में? 60 ईयर्स की एज में, 60 की एज में लिखा। और उनकी बुक का नाम याद रखिएगा। अभी इनकी कहानी आगे दी गई है, बस अभी आप थोड़ा सा आपको क्लू दिया गया है। ठीक है, तो हर बुक जो आपकी उनकी टाइटल रही क्या थी? अमर जीवन था जो नाम रहा उनका। ठीक है ना, तो इज़ द फर्स्ट नॉन एज द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। पहला, ऐसा आप कह सकते हैं कि इंडियन वुमेन जो पहली भारतीय महिला रहीं जिन्होंने, है ना, अमर जीवन करके आपने देखा कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बाय एन इंडियन वुमेन, राज सुंदरी देवी। अब राज सुंदरी देवी की स्टोरी जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। राज सुंदरी देवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, एक स्टोरी यहाँ पर देखिए, ये इन महिला को देख रहे हैं आप, इनका नाम है रुकिया सखावत हुसैन। ये स्टोरी आपको पढ़ना है। ठीक है, रुकिया सखावत हुसैन, इस स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा। राज सुंदरी देवी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया। देखिए, यहाँ से आपको स्टोरी पढ़नी है। राज सुंदरी देवी वॉज ए हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ थी, जैसे घर में महिलाएं होती हैं, काम काज करती हैं घर के। फॉर्म अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। ध्यान दीजिएगा, रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, गरीब घर की नहीं थी। यानी इनकी जो शादी हुई थी एक बड़े घर में हुई थी। रिच लैंडलॉर्ड, एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ हुई थी। लेकिन उस महिला जो नाम है, जिनका नाम है राज सुंदरी देवी, उसके सामने समस्या क्या थी? उसके सामने समस्या ये थी, एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था उस समय कि इफ़ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, अगर वुमेन ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, सो सी वुड ब्रिंग द बैड लक टू हर हस्बैंड। यानी अगर किसी महिला, अगर किसी हस्बैंड, कोई महिला है, अगर वो पढ़ना लिखना शुरू कर देगी और उसकी मैरिज हो चुकी है, तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक साबित हो जाएगी। यानी उसका हस्बैंड मर सकता है। अगर उसकी पत्नी है ना, उसकी जो वाइफ है, अगर पढ़ाई लिखाई कर लेती है तो उसका हस्बैंड मर सकता है, बैड लक ले आएगी उसके लिए, मर भी सकता है, उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। अब बिकेम विधवा हो सकती है। अब आप सोचिए, आप कितनी मतलब हंसी वाली बातें हैं ना, है ना। आपको बिल्कुल अजीब लग रहा होगा कि ऐसा भी कुछ लोग सोचते रहे होंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सोचते थे। बैड लक लाएगी वो टू हर हस्बैंड एंड बिकम द विडो, या तो विधवा हो जाएगी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, उस समय की घटना है, अब समझिए आप, ये उस समय की घटना है जब ऐसा लोग सोचते थे कि अगर पढ़ लिख लेगी तो उसका हस्बैंड क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो सकता है, या उसके हस्बैंड में कोई समस्या हो जाएगी, है ना। उस समय, ऐसी सिचुएशन में, जब उस समय के लोग, उस समय की सोसाइटी ऐसा सोचती थी, उस समय राज सुंदरी देवी जैसी महिला ने सबसे पहली बार पढ़ना लिखना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, अब उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू होती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि सी टॉट हरसेल्फ, उसने कैसे अपने आप को, है ना, हाउ टू रीड एंड राइट इन ए सीक्रेट, किस तरह से गुप्त तरीके से उसने, है ना, अपनी मैरिज के बाद किस तरह से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की होगी। और यही कहानी रुकिया सखावत हुसैन से भी मिलती जुलती है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। हालांकि अभी हम राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, राज सुंदरी देवी कहती हैं कि आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। रात भर रात को जग कर चुपचाप चोरी से पढ़ती थी। आई हैड नो रेस्ट इन द बिटवीन, मेरे पास
आराम करने का समय नहीं था। दिन भर घर के काम करना और परिवार को, फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि समझ मतलब क्या हो सकता था उसके साथ, बुरा हो सकता था ना, उसको घर से बाहर निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि उस समय की सोच तो ऐसी थी। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। अब सोचिए कि 14 ईयर्स की एज की थी ये, 14 ईयर्स की एज की थी उस समय, शादी की उम्र भी नहीं थी, 14 ईयर्स की एज थी। अब समझिए 14 ईयर्स की एज में पूरे घर का काम काज कर रही हैं, ठीक है ना, 14 ईयर्स की एज में पूरे घर का, जबकि 14 ईयर्स की एज में लगभग आप ये मान के चलिए कि क्लास 8th या 7th के बच्चे लगभग 14 ईयर्स के हो जाते हैं। 7th या 8th के बच्चे जो है 14 ईयर्स के हो जाते हैं। ऐसी एज में पूरे घर का काम संभाल रही थी, है ना। एंड आई केम टू द नर्चर, नर्चर का मतलब यही है कि लालन पालन करना, एट अ ग्रेट लॉन्गिंग आई वुड लर्न टू द रीड, लेकिन उसको पढ़ना भी था। एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट। उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो धार्मिक मनुस्क्रिप्ट है ना, मनुस्क्रिप्ट क्या है, मनुस्मृति एक क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, उसको पढ़ने की इच्छुक थी, ठीक है, उसको पढ़ना चाहती थी। लेकिन क्यों पढ़ना तो बस चाहती थी, लेकिन उसको आता, पढ़ना लिखना आता नहीं था राजसुंदरी देवी को, ठीक है, इसलिए वो पढ़ेगी कैसे, पढ़ेगी कैसे, पढ़ना तो चाहती हैं भाई, काम तो आप वही कर सकती है ना जो काम आपसे बनेगा। तो देखिए इसमें हुआ क्या, अनलकी इन दोज डेज वुमेन आर नॉट एजुकेटेड, और उन दिनों पर वुमेन को एजुकेट नहीं किया जाता था, शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेटर आई बिगेन, इसके बावजूद भी बाद में आपने देखा कि आई बिगेन अ रिजेंट माई ओन थाट्स, मेरा जो निजी जो विचार रहा है ना पढ़ने का, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, उसको लगता था कि कभी मैं गलत हूँ कि सही हूँ, है ना। वुमेन डू नॉट रीड, वुमेन तो सारी नहीं पढ़ती हैं, हाउ विल आई डू, कैसे मैं करूँगी ये सारा चीज़। देन आई हैड अ ड्रीम, उसका स्वप्न था पढ़ना, कि मैं एक दिन पढ़ूंगी ज़रूर, ठीक है। आई वॉज रीडिंग द मनुस्क्रिप्ट, और वो मनुस्क्रिप्ट पढ़ रही थी ऑफ अ चैतन्य भगत, द लाइफ ऑफ सेंट। आप देखेंगे कि चैतन्य भागवत है, भागवत है कि वो पढ़ना चाहती थी, उसको भी पढ़ना चाहती थी, जो जिसमें संतों की कहानी दी गई है, उनको संतों की जीवनी दी गई है, उसको भी पढ़ना चाहती थी, मनुस्क्रिप्ट भी पढ़ना चाहती थी, मनुस्क्रिप्ट, ठीक है ना। लेटर इन द डे आई सैट कुकिंग इन द किचन, किचन में जब खाना पक रहा होता था, ठीक है ना। आई हर्ड माई हस्बैंड से, उसने सुना कि मेरे हस्बैंड क्या कह रहे हैं, मेरे बड़े बेटे से कहते हैं कि विपिन, विपिन नाम था राजसुंदरी देवी के बेटे का नाम विपिन था, तो हस्बैंड उसके विपिन से कहते हैं कि आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर, मैंने अपनी जो बुक है बेटा ये छोड़ दिया है यहाँ पर। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट एंड इन, अब जब जैसे उसको पता चला कि अच्छा ये बुक तो यहाँ इन्होंने छोड़ दिया है, तो ही लेफ्ट द बुक, जैसे उन्होंने बुक छोड़ दिया तो ये वहाँ जाती है और उस बुक को लेकर, है ना। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इन साइड, अंदर ले गई, एंड एट सीक्रेट टुक आउट द पेज, पेज को पलटा, एंड हिट ए केयरफुली, चुपचाप छिप कर, है ना, बड़ी सावधानी पूर्वक। इट वॉज अ जॉब हैडिंग इट, ये उस तरह से उसका एक काम था कि छुप छुप कर, मतलब उसकी, उसने समझ लिया था कि मेरी जॉब है छुप छुप कर पढ़ना। फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, माई एल्डर सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फाबेट्स एट दैट टाइम। अच्छा, अब उसने पढ़ाई की शुरुआत कैसे की, बुक तो ले जाती थी, देखती रहती थी, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं था, तो उसने धीरे धीरे देखा कि जो मेरा बड़ा बच्चा है वो अल्फ़ाबेट पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा था, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट पढ़ता था जब, तो वो छुप कर उस अल्फ़ाबेट के वर्ड को सुनती थी, सुनती रहती थी, याद सुनकर याद करती रहती थी। आई हैड वन द मैथ्स एट टाइम्स, आई वेंट ओवर ट्राइंग टू द मैथ्स लेटर्स दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड। अब देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई, यानी पहले छिप कर वो सुन रही है, जैसे वो पढ़ रहा है कि ए बी सी डी ऐसा पढ़ रहा है वो, ठीक है, तो छिप कर वो सुन रही है। बाद में जब वो जाती थी छुप कर, वो बुक मिल जाती थी ना, तो उसको सुनती, सुनकर याद कर लेती थी कि ए बी सी डी ऐसे होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता था कि हाँ ये ए बनता कैसे है, बी बनता कैसे है, सी बनता कैसे है, डी कैसे बनता है, आ बनता कैसे, बड़ा बनता कैसे, बनता कैसे है, क ख ये बनता कैसे है, ये उसको पता नहीं था। तो बांग्ला था उस समय, तो जैसा भी अल्फ़ाबेट वो पढ़ती रही बांग्ला में, तो पहले बस सुनती थी, बाद में उस बुक को देखकर लेटर से मिलान करती थी कि जो मैं पढ़ी हूँ वो, अच्छा वो ये चीज़ है। और इस तरह से धीरे धीरे उसने इतनी मेहनत करके बाद, है ना, उसका जो एफर्ट रहा वो सक्सेसफुल रहा। और फाइनली आप देखते हैं यहाँ पर कि फाइनली आप देखते हैं कि आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स, वर्ड को मैच कराती थी, वो जो सुनती थी उसी को मैच कराती थी विद दोज जो उसने सुना था, इन, है ना, इन कोर्स ऑफ माई डेज विद ट्रिमेंडस केयर, बहुत बड़े केयर और एफर्ट के साथ, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड, और लास्ट में सक्सेसफुल होती है और उसको पढ़ना आ जाता है, यानी को पढ़ना सीख लेती है, बुक को पढ़ना
आप लोगों को बुक पढ़ना आता है, इसके बावजूद भी आप लोग बुक नहीं पढ़ते हो, ठीक है। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, और इस अल्फ़ाबेट को लर्न करने के बाद राजसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड ऑफ चैतन्य, है ना, चैतन्य भागवत को पढ़ना उसने शुरू किया, ठीक है ना। थ्रू हर ओन राइटिंग सी आल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट द वुमेन्स लाइफ्स इन दोज डेज। और ये हम लोगों को मौका मिला कि उसने उस समय की सारी बातों को लिखा उसने, ठीक है ना। राजसुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 60 ईयर्स की एज में फिर वो लास्ट में जाके लिखती है, ठीक है। राजसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ, अपनी प्रत्येक दिन की जीवनी उसमें लिखती है, एक्सपीरियंस लिखती है कि मुझे किस तरह से सामना करना पड़ता था, अपने घर में ही उसको संघर्ष करना पड़ता था। देयर वर डेज, वो उस समय के दिन थे, व्हेन सी डिड नॉट हैव द मोमेंट, एक मोमेंट रेस्ट, उसको एक भी क्षण का, ये उस समय का, भाई घर में उस समय जमींदार के था तो हजारों काम होते हैं उस समय, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, उस समय खाने पीने तक का समय उसको नहीं मिलता था, है ना। अब उस तरह से आप देखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर दिया, अनलाइक राजसुंदरी देवी एंड रोकेया हुसैन की कहानी मैंने आपसे कहा है कि आप उसको पढ़िएगा। तो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या मिलता है आपको, डिफरेंस कुछ मिलता है क्या। अनलाइक राजसुंदरी देवी एंड रोकेया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू लर्न एंड रीड राइट, उनको अलाउ नहीं था लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड अटेन स्कूल इन इंडिया टुडे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं, गर्ल हैं, वो स्कूल अटेंड कर रही है, ठीक है ना। डिस्पाइट दिस, के बावजूद भी देयर कंटिन्यू टू मैनी गर्ल्स हु लीव द स्कूल फॉर अ रीजन पॉवर्टी, बहुत सारी लड़कियां आज भी किस कारण से स्कूल छोड़ देती हैं, पॉवर्टी, गरीबी के कारण, यानी उनकी फैमिली इतनी पुअर है तो बच्चों को, बॉयज़ को पढ़ा देते हैं, गर्ल्स को पढ़ाने में, है ना, पैसे कम पड़ जाते हैं उनके। इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़, आप देखेंगे स्कूल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है जिसकी वजह से पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ टू द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यूज टू बी चैलेंज इन इंडिया, और आज भी गर्ल्स कहीं ना कहीं भारत में चैलेंज कर रही हैं, ठीक है। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, और आज का ये स्कूलिंग और टुडे आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़िए, है ना, आपको पढ़ना चाहिए। सेंसस एक वर्ड आया यहाँ पर, सेंसस का मतलब होता है हर 10 ईयर्स में सेंसस का इस्तेमाल होता है। देखिए एक वर्ड आया यहाँ पे सेंसस, सेंसस क्या होता है, 10 ईयर्स में जो पीपल्स की काउंटिंग होती है ना। टुडे द बोथ बॉयज़ गर्ल्स अटेंड द स्कूल, आज तो हम देखते हैं कि दोनों लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, है ना। दे स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इंडिया हैज़ द सेंसस ऑफ एवरी 10 ईयर, 10 ईयर में इंडिया में, आपसे पूछा जाए कि सेंसस कब होता है तो आप बोलेंगे 10 ईयर्स में। जनगणना, लोगों की मतलब कि 10 ईयर में, 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, है ना, तो वही सेंसस होता है। विच काउंट, जिसमें काउंट किया जाता है कि होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसमें ये भी जोड़ा जाता है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है ना, ये भी जोड़ा जाता है। हर स्टेट वाइज भी जोड़ा जाता है, एक एक स्टेट में भी देखा जाता है कि कितने विमेंस हैं, कितने मैन हैं, है ना। जिसमें आंकड़ा जो लिया जाता है 1000 का लिया जाता है, 1000 में काउंट किया जाता है कि 1000 मैन में विमेन कितनी हैं, 1000 मैन में विमेन कितनी हैं, ये देखा जाता है। ये सब चीज़ें आंकड़े हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल ऑफ द बॉयज़ एंड मैन, है ना, वर लिटरेट कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन। तो ये सब चीज़ें आप पढ़िए, ठीक है ना। 2011 में सेंसस हुआ था, अब 2021 में सेंसस होगा, ठीक है। 2011 में सेंसस हुआ था, अब 2021 में होगा। तो ये सब आंकड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में भी पूछा सकता है, इसको आप पढ़िए आप, ठीक है। कितना बढ़ गया, कितना नहीं बढ़ा। SC ST गर्ल्स भी, SC ST का मतलब मैंने आपको बताया था शेड्यूल कास्ट होता है। SC का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, है ना, जो निचली कास्ट के लोग होते हैं, जिनको हम निचली कास्ट के लोग समझते हैं, है ना। जैसे और ST का मतलब वही आपके ट्राइबल्स जिनकी बात करते हैं, जनजाति की बात करते हैं हम, ST, है ना। इनमें भी आंकड़ा इनके लिए भी अलग से आपने MP में देखा होगा कि अलग से स्कूल बने हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी, वो विमेंस मूवमेंट है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी विमेंस मूवमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है कि विमेन को बड़े आराम से नहीं मिला है सारे राइट, ठीक है ना, उनको स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है। तो इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी चीज़ हमने आपको छोड़ा है वो आपको रीड करना है, ठीक है। डाउट्स को क्लियर करते जाना है, पूछते जाना है।